शीर्षक अकबर और बीरबल, साहस और न्याय का परिचय। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार का समय। एक सुंदर सा पैलेस जहां अकबर ने अपना दरबार स्थापित किया था, वहां राजा अकबर ने बीरबल के साथ बैठकर रोजगार के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार को संजीवनी बूटी के मामले पर चर्चा करते हुए उन्हें टेस्ट के लिए एक नया कारण पूछा। राजा ने चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें इस संजीवनी बूटी का प्राप्त करने के लिए खतरनाक और कठिन यात्रा करनी होगी। क्या तुम इस कारण की प्राप्ति के लिए साहसपूर्ण पर्याप्त हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ राजा, मैं इस कारण के लिए सदैव तैयार हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक दिन का यात्रा शुरू की, जिसमें उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान किया। एक रात बीरबल ने वन में एक विशाल और चमकीले पेड़ के नीचे एक सुंदर फूल को खिलते हुए पाया। वह फूल अद्वितीय था और दिखते ही संजीवनी बूटी के संकेत में साबित हो गया। बीरबल ने फूल को सुरक्षित स्थान पर रखा और उसका सीधा संकेत दरबार को भेजा। राजा अकबर ने बीरबल को देखकर पूछा, क्या तुम्हें संजीवनी बूटी मिली? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ राजा, मैंने संजीवनी बूटी पाली है। उसने फूल को राजा के सामने रखा और कहा, इस फूल में ही संजीवनी बूटी है जो आपकी पत्नी को जिंदा कर सकती है। राजा ने फूल को देखकर हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुमने यह कैसे प्राप्त किया? बीरबल ने वही कहानी सुनाई, कैसे उसने चुनौती भरी यात्रा करके संजीवनी बूटी पाली और कैसे उसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान किया। राजा अकबर ने उसे बहुत सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने हमें यह सिखाया कि सच्ची प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और अवस्थाएं स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बीरबल ने संजीवनी बूटी को रानी को दी और उसे जीवंत करने का अद्वितीय रहस्य बताया। रानी को स्वस्थ होने में कुछ समय लगा, लेकिन बीरबल के सहायता से वह फिर से स्वस्थ हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय से भरा हुआ सहारा हमें हर चुनौती में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह भी दिखाता है कि असफलता से निराश होने की बजाय हमें नई सोच और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। शीर्षक अकबर और बीरबल, विश्वास और ब्राह्मण का तिरस्कार। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार का समय। राजा अकबर ने अपने दरबार में सभी जातियों और वर्णों के लोगों को समाहित करने का प्रयास किया था। हालांकि उसके राज्य में भी कुछ लोग थे जो जातिवाद और वर्ण भेद की आंधी में बाधित थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने दरबार में आकर राजा से यह दावा किया कि उसकी जाति सभी से श्रेष्ठ है और वह अन्य वर्णों को उपहास के पत्र में रखना चाहता है। राजा अकबर ने इस मुद्दे पर चिंता की और उन्होंने बीरबल से सुना कि उन्हें कैसे इस स्थिति का सामना करना चाहिए। बीरबल ने दिन की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर विचार करना शुरू किया। उसने सोचा कि कैसे वह ब्राह्मण को सच्चाई और समाज में सामंजस्य की महत्वपूर्णता को सिखा सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने राजा को एक योजना का विवरण दिया। राजा ने उसे स्वीकृति दी और ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने गर्व से दरबार में कदम रखा, सोचते हुए कि उनकी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण जी, हमने सुना है कि आपकी जाति बहुत ही श्रेष्ठ है। हमें यह देखने का इच्छा है कि आपकी जाति का वास्तविकता में कितना महत्व है। ब्राह्मण ने गर्व से समर्थन किया और बीरबल ने एक विशेष चुनौती दी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी, हमारे दरबार में एक विद्वान गण हैं जो सभी वर्णों के लोगों को ब्रह्म ज्ञान में प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके सामने अपनी जाति की श्रेष्ठता साबित करें।
ब्राह्मण ने सहमति दी और अगले हफ्ते में एक दिन चयन किया गया जब विद्वान गण सभी वर्णों के लोगों को सबके सामने अपना ज्ञान प्रदर्शित कर सकेंगे। दिन आया और विद्वान गण ने ब्राह्मण को भारतीय सांस्कृतिक विभिन्नता, धर्म और तात्विकता के क्षेत्र में जानकारी साझा की। ब्राह्मण ने अपने ज्ञान और विचारों से दरबार को प्रभावित किया और सभी वर्णों के लोगों की उच्चता को स्वीकार किया। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आप अब भी विचार करते हैं कि आपकी जाति ही सबसे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण ने गर्व से समर्थन दिया, नहीं महाराज, मैंने अब समझा है कि सभी वर्णों के लोग एक समान हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। राजा ने भी ब्राह्मण की उच्चता को स्वीकार किया और ब्राह्मण को समाज के साथी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात राजा ने जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल की, जिससे उसके राज्य में सभी वर्णों के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और सामंजस्य से ही समृद्धि हो सकती है और हमें सभी वर्णों और जातियों के बीच सामंजस्य की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। शीर्षक अकबर और बीरबल, अनुशासन का महत्व। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार का समय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अनुशासन की बात की। वह चाहते थे कि उनके राज्य में सबको समान और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में अच्छा अनुशासन हो। कृपया मुझे कोई ऐसा उदाहरण दो जो अनुशासन का श्रेष्ठ प्रतिसाद हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं आपको एक कहानी से यह सिखा सकता हूं जो अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझाती है। कई वर्ष पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक युवक नामक आमिर रहता था। आमिर बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका व्यवहार अशिष्ट था। वह अपने साथियों के साथ अंधिकारित तरीके से व्यवहार करता था और अपनी इच्छाओं को मनाने के लिए निर्दयता से काम करता था। एक दिन आमिर को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उससे पूछा, आमिर, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही असंगत है। तुम्हें अनुशासन का महत्व समझाना जरूरी है। आमिर ने हठपूर्वक उत्तर दिया, राजा, मुझे कोई चिढ़ावा नहीं चाहिए। मैं अपनी मर्जी से जीता हूं और किसी की बात नहीं सुनता। इस पर बीरबल ने कहा, राजा, मुझे इसे ठीक करने का एक योजना आता है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहमति चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने आमिर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उसको दिया गया अद्वितीय बीज को सही तरीके से देखभाल करने का कार्य था। बीरबल ने कहा, जब यह बीज फूलने लगेगा तो हम यह देखेंगे कि कैसा फूल खिलता है। आमिर ने जिम्मेदारी स्वीकार की और वह अद्वितीय बीज के साथ बहुत दिनों तक मेहनत करता रहा। वह सुनिश्चित था कि बीज को सही मात्रा में पानी मिलता रहे और उसने धैर्यपूर्वक इसे देखभाल किया। समय बीतता गया और एक दिन अचानक बड़ा और सुंदर फूल खिला। यह दृश्य देखकर आमिर को बड़ी खुशी हुई। वह समझ गया कि अनुशासन का महत्व केवल आत्मनिग्रह और ठीक दिशा में काम करने में है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और समझा कि आत्मनिग्रह से ही सही मार्ग पर चलना संभव है। बीरबल ने राजा को इस घटना की रिपोर्ट की और उसने कहा, राजा, अनुशासन से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आमिर ने भी इसे समझा और सही दिशा में काम करके खुद को सुधार लिया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि अनुशासन और सही मार्ग का चयन कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासनपूर्ण रूप से काम करना चाहिए और अपने गुणों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। शीर्षक अकबर और बीरबल, विद्या का महत्व। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार का समय। एक दिन अकबर ने दरबार में शिक्षा और विद्या के महत्व की चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों से सुना कि शिक्षा का होना कितना आवश्यक है
और इससे समाज में सुधार हो सकता है। लेकिन एक मंत्री ने उनसे कहा, राजा, शिक्षा तो एक सीमित समय के लिए ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही किसी को विद्या की आवश्यकता होती है। अकबर ने इस पर गहराई से विचार किया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी से सिखाइए जो शिक्षा और विद्या के महत्व को समझाए। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे जिनका छात्रावास बहुत भरा हुआ था। गुरुकुल में विद्यार्थी बच्चे न केवल अकड़ने का अवसर पाते थे बल्कि उन्हें नैतिकता, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा भी मिलती थी। एक दिन गुरु ने अपने छात्रों को बुलाया और एक बड़े पेड़ के नीचे ले गए। वहां उन्होंने छात्रों को एक एक करके पेड़ के चारों ओर देखने के लिए कहा। गुरु ने कहा, देखो बच्चों, यह पेड़ एक वृक्ष है जो हमें फल देता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ बोल सकते हो? पहला छात्र बोला, गुरुजी, यह पेड़ हमें आम, अनार और कई तरह के फल प्रदान करता है जो हमें सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। गुरु ने मुस्कराया और कहा, बहुत अच्छा। अब अगला छात्र, कुछ और बताओ। दूसरा छात्र बोला, गुरुजी, इस पेड़ की छाया हमें गर्मी से बचाती है और हमें ठंडक प्रदान करती है। गुरु ने फिर कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्रियाशीलता से विद्या लेने का तरीका मुझे बताता है कि तुम गहरे ध्यान से प्रकृति को समझते हो। अब तुम, तीसरा छात्र, अगला विचार बताओ। तीसरा छात्र धीरे से बोला, गुरुजी, इस पेड़ का मूल्य उसकी नींव में छिपा होता है। यह पेड़ हमें नारी नेतृत्व, साहस और अनुशासन का सिखाता है। जैसा कि इसने बरसों से अपने वृक्ष या नेतृत्व की ऊंचाई में बने रहने के लिए आत्मनियंत्रण और सहन शक्ति का सिखाने में खोजा है। गुरु ने अपने छात्रों को देखकर मुस्कराया और कहा, तुम तीनों ने सही कहा। इस पेड़ की नींव में बसी ज्ञान की विद्या हमें आत्मनिग्रह, सहन शक्ति और समर्पण की शिक्षा प्रदान करती है। इसके बिना अन्य शिक्षा और विद्या अधूरी हैं। गुरु ने अब छात्रों से कहा, इस पेड़ की तरह ही हमें भी ज्ञान के पेड़ की ओर बढ़ना चाहिए और विद्या को सबके साथ साझा करना चाहिए ताकि हम सभी एक समृद्ध, समर्पित और समृद्धि भरे समाज की ऊंचाइयों को छू सकें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा और विद्या हमें सिर्फ अकड़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मनिग्रह, सहन शक्ति और समर्पण की ओर मार्गदर्शन करती हैं। इससे हम समृद्धि और सामाजिक समृद्धि में सहायक हो सकते हैं। शीर्षक, अकबर और बीरबल, अद्वितीय सूरज का खोज। समय, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार का समय। एक सुनहरा दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा, क्या हम अद्वितीय सूरज की खोज कर सकते हैं जो किसी ने अब तक नहीं की हो? दरबार में चुप्पी हो गई और सब विचार में डूबे हुए दिख रहे थे। बीरबल ने चुपके से बोला, राजा, अद्वितीय सूरज की खोज करने के लिए हमें आपके साथ एक योजना बनानी चाहिए। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुम बताओ, हम कैसे करेंगे? बीरबल ने एक योजना बताई जिसमें उन्होंने सुन विशेषज्ञों को बुलाने का सुझाव दिया और उनसे अद्वितीय सूरज की खोज करने के लिए मदद मांगने का निर्णय लिया। अकबर ने इस सुनहरे सुझाव को स्वीकार किया और एक विशेषज्ञों की टीम बनाई। इस टीम में खगोलशास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायनज्ञ और अन्य विज्ञानियों की श्रेणी में विशेषज्ञ थे। टीम ने एक विशेष स्थान का चयन किया जहां सूर्य किरणों की संवेदनशीलता और सूर्यग्रहणों का अध्ययन करना संभव था। उन्होंने विशेषज्ञों को संदेश भेजा और उन्हें अद्वितीय सूरज की खोज के लिए योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। विशेषज्ञों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए एक साथीत्व की भावना बनाई और एक विशेष योजना बनाई जिसमें वे एक संवेदनशील सूर्यग्रहण के समय अद्वितीय सूरज की खोज कर सकेंगे।
समय बीतता गया और आखिरकार विशेषज्ञों ने विशेष तकनीकों का उपयोग करके अद्वितीय सूरज की पहचान कर ली। यह जानकर अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपने समय के अन्य साम्राज्यों से अग्रणी होने का एक और कारण प्राप्त किया। बीरबल ने भी इस सफलता की खुशी में अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाया और कहा, राजा, यह दिखाता है कि जब एक समृद्धि और बुद्धिमत्ता के संग मिलता है तो हर कठिनाई को हम सामने कर सकते हैं। अकबर ने उन्हें श्रेष्ठ विशेषज्ञों की पहचान की और उन्हें बहुत ही बड़ा सम्मान दिया। इस खोज के फलस्वरूप राजा ने अकबर को सौंपा कि वह उन सभी विशेषज्ञों को उनके विदेशी सौजन्य के साथ आमंत्रित करें और उन्हें अपने दरबार में मान्यता प्रदान करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समृद्धि के संग मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और नए उच्चायता को हासिल कर सकते हैं। इस रूपांतरण का समापन हुआ है। कृपया बताएं कि आपको और किस तरह की कहानी चाहिए। शीर्षक: अकबर और बीरबल, नीति और सत्य का मूल्य। समय: मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के समय की घटना। आगे की कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, सत्य और नीति का मूल्य क्या होता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इसका सबसे सरल और समझदार तरीके से समझा सकता हूँ। एक गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास एक सीधा सादा आदमी था और उसकी नित्यदिन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसकी ईमानदारी और नीतिपरायणता की वजह से गांव वाले उसे समझदार और आदर्श आदमी मानते थे। एक दिन राजा ने गांव में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया और सभी लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए कहा। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल थीं और सबको अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सभी लोगों को एक बड़े से पेड़ के सामने बुलाया गया। पेड़ के सीधे से एक धागा बांधकर सबसे ऊपर तक पहुंचने वाला होता। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे तेजी से पेड़ के चोटी तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। सभी प्रतियोगी पेड़ के सामने इकट्ठे हुए। लोग अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से आत्मसमर्पण और जोश के साथ पेड़ की ओर बढ़ने लगे। बहुत से लोग सीधे ही गिर गए, कुछ ने अच्छी तरह से चढ़ाई की, लेकिन कोई भी चोटी तक पहुंचा नहीं। इस दौरान रामदास ने भी प्रयास करने का निर्णय किया। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगे और चोटी तक पहुंच गए। लोग हैरान रह गए क्योंकि रामदास ने सबको पीछे छोड़ दिया था। राजा ने रामदास को बुलाया और उससे पूछा, तुमने इस प्रतियोगिता में कैसे जीत हासिल की? रामदास ने उत्तर दिया, राजा, मैंने सीधे ही चढ़ाई की, पर मेरा उद्दीपन अन्यों से था। मैंने देखा कि अधिकांश लोग सिर्फ चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां दूरबीन से देखने पर पता चला कि चोटी पर एक फूल खिला हुआ है। तब मैंने विचार किया कि अगर मैं फूल को हासिल करना चाहता हूं तो मुझे पहले उसकी दिशा में चलना होगा। फिर मैंने सीधे पेड़ की चोटी की बजाय फूल की ओर रुख कर लिया। इससे मुझे सफलता मिली। राजा ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, सत्य और नीति का मूल्य समझा गया है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सीधा और सही मार्ग का चयन किया, जिससे उसे सफलता मिली। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और नीति का मूल्य हमारे निर्णयों में छुपा होता है और सही मार्ग पर चलना हमें सफलता दिलाता है। शीर्षक: अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। समय: मुगल साम्राज्य के दिनों। अकबर मुगल साम्राज्य के अद्वितीय सम्राट थे जो अपनी सत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक विद्वान और हास्यप्रिय न्यायकार बीरबल भी थे जो हमेशा राजा के साथ रहकर उनके समस्याओं का समाधान करते थे। अकबर बीरबल के प्रति बड़ा आदर रखते थे और बीरबल उनके सबसे विशेष सलाहकार बन गए थे।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल उठाया, क्या सत्य हमेशा सत्य होता है या यह व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दरबार में स्वयं अकबर के दिलचस्प सवाल ने सभी को चुनौती दी। बीरबल ने यह सुनते हुए कहा, राजा, मैं इस सवाल का सही उत्तर बता सकता हूँ, परंतु इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनने की आवश्यकता है। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने कहानी कहना शुरू की। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका बेटा बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन उसके बेटे ने एक चुटकुले सुनाए जिसे सभी लोगों ने हंसी के साथ स्वीकार किया। लेकिन एक आदमी ने उससे कहा, तुम्हारे बाप को हंसी आती है क्या? बेटा मुस्कराए और कहा, नहीं, मेरे बाप को हंसी नहीं आती, क्योंकि वह बहुत ही गंभीर हैं और उन्हें सब कुछ सीरियस ही लगता है। बीरबल ने यहाँ रुकते हुए कहा, राजा, यह घटना दिखाती है कि सत्य कभी कभी हमारे दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। बेटे ने सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल को आलोचना की, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि सत्य निर्भर करता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, बहुत बार यही होता है कि हम सत्य को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। हर किसी की अपनी दृष्टिकोण होती है और उसके अनुसार ही सत्य बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सत्य का परिचय हमारे विचारों में नहीं, बल्कि अन्यों के विचारों में भी हो सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सबको सत्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने का सिखाया। इस घटना ने साबित किया कि सत्य कभी कभी हमेशा नहीं, बल्कि दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उन्होंने मिलकर समस्याओं का समाधान करना जारी रखा। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें न्यायप्रिय और सतर्क राजा बनाया रखा। इस रूपांतरण का समापन हुआ है। कृपया बताएं कि आपको और किस तरह की कहानी चाहिए। शीर्षक, अकबर और बीरबल, सामग्री का मूल्य। समय, मुगल साम्राज्य के समय। आगे की कहानी अकबर और बीरबल के दरबार में घटित हुई थी, जहां बीरबल की चतुराई ने हर समस्या का समाधान किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल उठाया, क्या सामग्री का मूल्य व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से होता है या सामग्री का मूल्य स्वाभाविक गुणों से होता है? दरबार में यह विचार करने वाले सभी लोगों के चेहरे अजीब सी भरी थीं, क्योंकि यह सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। इस पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं इस सवाल का सही उत्तर बता सकता हूँ, परंतु इसके लिए एक कहानी सुनने की आवश्यकता है। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने शुरू किया। कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता का भंडार था। वह लोगों की समस्याओं का हमेशा ही समाधान करता था। एक दिन अकबर ने सुना कि रामू बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हैं, और उन्होंने उसे दरबार में बुलवाया। अकबर ने उससे पूछा, रामू, क्या तुम मेरे लिए कुछ खास सा सामग्री ला सकते हो जिसका मैं मूल्य स्वीकार कर सकूं? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, मेरी बुद्धिमत्ता तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने की स्थिति में नहीं हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से तो कोई मनी नहीं है। रामू ने उत्तर दिया, राजा, बुद्धिमत्ता से ही सब कुछ होता है। सामग्री का मूल्य उसके उपयोग से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से होता है। यदि हम किसी चीज को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। इस पर बीरबल ने बोला, राजा, सामग्री का मूल्य उसकी उपयोगिता, रार्ची और स्वाभाविक गुणों से होता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे विचारों में बसता है। यह दिखाता है कि बुद्धिमत्ता से ही हम सामग्री को उपयोगी बना सकते हैं।
राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अकबर ने यह सीखा कि सामग्री का मूल्य व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि उसके विचारों से जुड़ा होता है। इसके बाद बीरबल की सलाह से अकबर ने अपने दरबार में सामग्री का मूल्य निर्धारित करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाए और जनता को इस प्रक्रिया में शामिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामग्री का मूल्य हमारे दृष्टिकोण और उपयोग से जुड़ा होता है और बुद्धिमत्ता से ही हम उसे सही रूप से मूल्यांकित कर सकते हैं। इस रूपांतरण का समापन हुआ है। कृपया बताएं कि आपको और किस तरह की कहानी चाहिए। शीर्षक अकबर और बीरबल, सतर्कता की जीत। समय अकबर के शासनकाल में। एक दिन अकबर बीरबल से अजीब सवाल पूछते हैं। बीरबल, तुम्हें लगता है कि सतर्कता हमेशा जीतती है? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, हाँ, जहां सतर्कता होती है वहां समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। अकबर को यह उत्तर पसंद नहीं आता और वह बीरबल से एक नई कठिन समस्या का सामना करने को कहते हैं। समस्या थी, राजा एक नए राजा से बहुत अधिक शूरवीरी होने का दावा कर रहा था। अकबर चाहते थे कि बीरबल इसे सत्य या झूठ का पता करें। बीरबल ने राजा को एक आदर्श प्रस्तुत किया। एक रात के लिए राजा को जंगल में अकेले छोड़ देने का आदान प्रदान किया। राजा ने इसे स्वीकार किया और अगले दिन जंगल में रवाना हो गए। बीरबल ने एक चालबाज शेर को जंगल में छोड़ा, जिसका राजा को पता था कि यह शेर बहुत भयंकर है। राजा बहुत डरकर दरवाजे के पास आए, लेकिन बीरबल ने उसे बताया कि जो शेर उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह सिर्फ एक गुड़िया का रूप धारित कर रहा था। राजा को यह देखकर हंसी आई और उसने स्वीकार किया कि उसका दावा झूठा था। राजा ने सतर्कता की महत्वपूर्णता समझी और बीरबल की सतर्कता ने उसकी समस्या को हल किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सतर्कता से ही समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और बुद्धिमत्ता से ही सच का पता लगाया जा सकता है। शीर्षक अकबर और बीरबल, न्याय का सूरज। अकबर और बीरबल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में अकबर बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें इस पर गर्व था। एक दिन अकबर ने एक बड़ी समस्या का सामना करने के लिए बीरबल को बुलवाया। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक नए राजा ने मेरे सामने आकर कहा है कि उसके देश में सबसे बड़े शूरवीर हीरा है। मुझे यह जानना है कि यह दावा सही है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, हमें इसे सत्यता का पता करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने राजा से यह सुना, जो एक दिन के लिए जंगल में अकेले जाने का विचार किया। राजा ने सहमति दी और अगले दिन उन्होंने जंगल की यात्रा को तैयारी करना शुरू किया। बीरबल ने राजा को रोका और उसे एक सोने के सिक्के की दबी को दिया और कहा, राजा, जब आप जंगल में होंगे तो आपको यह सिक्का अपने हाथ में धरकर रखना होगा। जब आप बच्चों को मिलेंगे तो आपको उन्हें बताना है कि यह हीरा है और वह आपके लिए है। राजा ने उसकी सुनी और जंगल की यात्रा पर निकल गए। वह अपने हाथ में सोने के सिक्के की दबी धरकर बच्चों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि यह हीरा उनके लिए है। बच्चों ने खुशी खुशी सिक्के को ले लिया और उन्हें देखकर राजा खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से मिलकर कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने मेरी समस्या को हल किया। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, सतर्कता और बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती हैं। जहां विवेक और न्याय होता है वहां समस्याएं सुलझ जाती हैं। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचाना और उसने उसे अपने सलाहकार बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सतर्कता और बुद्धिमत्ता से ही हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।